हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम सीटेट फर्स्ट पेपर बाल मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। यह 20 दिसंबर 2021 वाला पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है विकास एक धारणी और एका आयामी होता है। दूसरा ऑप्शन है विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास आनुवांशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। इसका सही उत्तर है विकास एक धारणी और एका आयामी होता है। अगला प्रश्न है, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। ऑप्शन है गामक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। इसका सही उत्तर है गामक विकास। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। ऑप्शन है जन्म पूर्व का समय, प्रारंभिक अवस्था, मध्य बचपन, युवावस्था। इसका सही उत्तर है प्रारंभिक अवस्था। अगला प्रश्न है, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है। इसका सही उत्तर है प्रारंभिक समाजीकरण। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। इसका सही उत्तर है पारंपरिक चरण। अगला प्रश्न है, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर है आत्मसात्करण। अगला प्रश्न है, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है। इसका सही उत्तर है पूर्व संक्रियात्मक। अगला प्रश्न है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है। इसका सही उत्तर है लेव वाइगॉस्की। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन लेव वाइगॉस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है। ऑप्शन है अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, अधिगम उत्पत्तिमूलक क्रमादेश है, अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण हैं। इसका सही उत्तर है अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है। इसका सही उत्तर है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। अगला प्रश्न है, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है। इसका सही उत्तर है कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना। अगला प्रश्न है, पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है जहाँ पर वह लकड़ी के ब्लॉक या टुकड़े को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है जहाँ पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं खासकर गणित की का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए। पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है। पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराव व वेधन को बढ़ावा देना चाहिए। पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए। या पारो को घर पर सीखे ज्ञान को स्कूल से सीखे ज्ञान से पृथक देखने के लिए कहना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है तीसरा,
पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारों के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारों द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूलक हैं? इसका सही उत्तर है भाषिक। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? इसका सही उत्तर है सहयोगी प्रायोजित कार्य। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? इसका सही उत्तर है अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? इसका सही उत्तर है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है? इसका सही उत्तर है व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए या उसे एक अलग संस्थान में रखने की ज़रूरत है या समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए या बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थितियों से जूझने की क्षमता विकसित हो? इसका सही उत्तर है समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? इसका सही उत्तर है 4, पहला, दूसरा और चौथा। पहला कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकार करना, दूसरा विचार मंथन पर बल देना और चौथा असहमति के प्रति सहनशीलता। अगला प्रश्न है, एक स्वैर चिंतन आत्मविमोह वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? पहला ऑप्शन है सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, बच्चे को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्मों में कार्य करने की अनुमति देना, बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना या सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, प्रश्न पूछने की कभी भी अनुमति नहीं देना चाहिए या प्रश्न पूछने पर सजा देनी चाहिए? जिसका सही उत्तर है प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कथन ए विद्यालयों को छात्रों में पाठ्यपुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। कारण भी अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। सही विकल्प चुनें। इसका सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है, मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखी साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है संकल्पना मानचित्र। अगला प्रश्न है, उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। पहला है
रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया है। दूसरा ऑप्शन है रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता फिर उसे टीवी देखने देंगे। अगला ऑप्शन है रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही हैं क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पानी चाहती हैं। चौथा ऑप्शन है अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? ऑप्शन है छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना, छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना, छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना, कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। इसका सही ऑप्शन है 4। अगला प्रश्न है रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है अधिक त्रुटियों वाले छात्रों का कम त्रुटियों वाले छात्रों से पृथक करना, या अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना, या त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना, या त्रुटियों को समझना क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? ऑप्शन है परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शिक्षा, या वेधन और अभ्यास, या संप्रत्ययी समझ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 संप्रत्ययी समझ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अगला प्रश्न है बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? ऑप्शन है व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेश द्वारा, दूसरा ऑप्शन है पुनरावृत्त यंत्रवत अभ्यास द्वारा, तीसरा है जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं, ऑप्शन 4 है कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं। इसका सही उत्तर है तीसरा, जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है या लास्ट प्रश्न है छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना डाट को बढ़ावा देने की एक विधि है। इसका सही उत्तर है अन्वेषित अधिगम। तो ये पूरे 30 प्रश्न हैं। इसके उत्तर जो अभी ऑफिशियल आंसर की आई है उसी के अनुसार है। अगर फाइनल आंसर की आती है तो कुछ बदलाव होता है तो उसका जिस क्वेश्चन में बदलाव होगा उस क्वेश्चन का आंसर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर देंगे। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।